बच्चों कैसे हो आप सब। एक बार फिर लेकर आए हैं स्टेनो की एक नई क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेनो की सबसे हार्ड क्लास। सभी स्टेनोग्राफर और स्टेनो जो भी सीखते हैं सबको ये क्लास काफ़ी हार्ड लगती है, मगर इस स्टेनो की इस हार्ड क्लास को मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। स्टेनो का जो कोर्स हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, जो मैंने ये क्लास उसमें भी दी है, मगर मैं आज उस क्लास से भी आज इसको आप इजी तरीके से समझाऊंगा। मगर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है इस क्लास में, क्योंकि ये क्लास इजी मेरे कहने से नहीं होगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये इजी क्लास लगेगी। तो बच्चों, इस क्लास को समझने के लिए आपका ध्यान यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द्विस्वर। द्विस्वर क्या होते हैं? देखो बच्चे, जब हमारे पास देखो कोई भी जैसे शब्द आ जाता है, मान के चलिए आम है, ठीक है। आम तो आपका आ गया, आपको आप सीधा पता है कि आप इसे ऐसे या नहीं, रुको मैं थोड़ा हार्ड बड़ा वर्ड बनाता हूँ, जैसे माजार है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, सीधा आपने बनाया माजार, ठीक है। अगर ये माजार की जगह ये हो जाता माऊजार, यहाँ पर अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ गई, एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है, दो मात्राएं एक साथ आ गई हैं बिना किसी गैप के, बीच में कोई भी व्यंजन नहीं है, दो दो स्वर एक साथ आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्या हम इस तरीके से करेंगे, माऊजार, व्यंजन तो यही बनने, मैं पर आ, ऊपर ऊपर जय, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज ऐसी जो शब्द आते हैं, जो इस तरीके के शब्द आते हैं जहाँ मात्रा दो दो एक साथ आ जाती है, एक साथ दो दो स्वर आ जाते हैं, तो वह उनकी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो स्टेनो प्रैक्टिस क्लास चल रही है, आपको स्टेनो इजी तरीके से और बारीकी से समझाया जा रहा है। एक मैंने आपको कोर्स पहले दिया हुआ है चैनल में, जिसमें आपको फास्ट तरीके से मैंने स्टेनो पढ़ाई थी। आज मैं आपको इस चैनल में जो ये वाले कोर्स है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो इस स्टेप को समझने के लिए सबसे पहले इस जो ये आज का जो क्लास है उसे भी मैं 3 वीडियो में डिवाइड करूँगा, तभी आपको स्टेनो की ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों पहली तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, जब आपको पहले आपने जब पढ़ी होगी स्टेनो के कोर्स में, तो 3 स्थान होते हैं हर व्यंजन में। कौन सा? जैसे मान के चलिए अगर हमारा कै लिखें या मैं लिखें या ले लिखें या च लिखें, ठीक है, या तय लिखें, कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो इसमें हर जगह 3 स्थान होते हैं। फर्स्ट, जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फर्स्ट होता है, और जो ख़त्म होता है जहाँ पर वो थर्ड होता है, बीच का सेकंड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने जैसे मान के चलिए आपको बता दूं, जैसे ये स्टार्ट करा तो फर्स्ट प्लेस ये हो गया और थर्ड ये हो गया, बीच का सेकंड। अब इसी तरीके से प्लेस लगाना आपको आगे। अच्छा, प्लेस एक लेफ्ट साइड के होते हैं, एक राइट साइड के, एक ऊपर साइड के होते हैं, एक नीचे साइड के। लेफ्ट राइट कहाँ चलता है? अधोगामी और ऊर्ध्वगामी में व्यंजनों में, और जो आड़े अक्षर होते हैं उसमें ऊपर और नीचे चलता है, ठीक है। तो ये हमारे जैसे अधोगामी है, तो इसमें लेफ्ट, ये साइड हमारी, जो हमारी लेफ्ट साइड है वो इसकी लेफ्ट साइड है, जो इसकी राइट है, जो हमारी राइट है वो ही इसकी राइट है। तो ये लेफ्ट होगी, ये राइट साइड होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा राइट ये वाला है। क्लियर? ये आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है। इतना आपको क्लियर आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब चलते हैं, ये वो प्लेस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस, 3 प्लेस मैंने बता दी। हमारा फर्स्ट प्लेस, देखो अभी जो चिन्ह है वो आपका इस तरीके से वी आकार का, ठीक है। अभी तक हमने कैसे चिन्ह लगाए हैं स्वर के लिए? डॉट या डैश का। ये आपका वी आकार का, ये आपका देगा फर्स्ट प्लस ए प्लस आ प्लस ए और आ, ए कॉमा आ प्लस अन्य स्वर, ठीक है। ए का ए मात्रा रूप में, देखो मात्रा रूप में ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, मतलब कि व्यंजन अगर हमने पै लिखा है तो इसके अंदर भी ये ए शामिल है। इतना तो आपको पता होगा, हिंदी पढ़ा है तो। पै के अंदर पै
या च, अगर कोई भी मात्रा आपको दिख नहीं रही है तो समझ लो उसके अंदर ये शामिल है। क्लियर? इसलिए मैंने इसे मात्रा रूप में ना लिखकर ऐसे लिखा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मतलब इसे हम खाली मानते हैं। ठीक है। अगर इसके बाद दूसरा जो है, अगर आ हमारा किस तरीके से लिखा जाता है? अगर हम स्वर रूप में लिखते हैं तो इस तरीके से, और मात्रा रूप में लिखते हैं तो आ का डंडा लगता है। ठीक है। ये आपको समझ में आया? यहाँ तक आगे चलते हैं। ठीक। अच्छा, अब किसी भी शब्द में, ठीक है, अब आपको यहाँ से ये इससे आगे का क्या है आपको देखना ही नहीं है। अभी ये मैंने लिख दिया, हालांकि चार्ट बनाया मैंने आपको आसान समझाने के लिए। इस चार्ट को अभी नहीं देखना, आपको सिर्फ पार्ट देखना है ये वाला। ठीक है। क्या लिखा है? ये ए प्लस आ का डंडा, ए कोमा आ का डंडा प्लस अन्य स्वर कोई भी आता है। ठीक है। तो आपको कैसा चिन्ह लगाना है? ये वाला। और कहाँ पे लगाना है? फर्स्ट प्लेस पे। किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है पे, क्या वर्ड है? तो चलो उससे पहले अन्य स्वर को समझा देते हैं। ये तो आपको समझ में आया, ए और आ प्लस अन्य स्वर कोई भी आता है। ठीक है। अन्य स्वर देखो ये होते हैं बच्चों, कोई भी जो मात्रा होती है ना वो आपकी इस रूप में आती है। कोई भी मात्रा मतलब इन दोनों के बाद, ये मात्रा रूप के बाद अगर स्वर रूप में इस तरीके से खुल के आ जाए व्यंजन पर, तो आपको ये वाला चिन्ह फर्स्ट प्लेस पर लगाना है। कैसे? जैसे वर्ड है पे ओ, अब मैंने आपको बताया था पे के अंदर ए तो अपने आप शामिल है मात्रा रूप में। ठीक है। उसके बाद अन्य स्वर के रूप में ओ खुल रहा है, तो ये आपको क्या करना है? पे बनाना है। ठीक है। और आपने ये वी आकार का जो चिन्ह है ये आपने फर्स्ट प्लेस पर लगा दिया। अच्छा, अन्य स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ए, ई, ओ, ऊ। ठीक है। ये आपका इस तरीके से खुल के आता है, तो आपको बनाना है इस तरीके से। अगर ये दूसरा वर्ड ले लेते, वर्ड है पाओ, इसको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है लोगों को, मगर आपको ये वाला समझ में आया। देखो मैंने बताया था आ के बाद कोई भी स्वर अपने स्वर रूप में खुलता है, मतलब खुल के पूरा इस तरीके से आ रहा है, तो आपको फर्स्ट प्लेस पर ये वाला चिन्ह लगाना है, पाओ। ठीक है। अब आपका मतलब सीधा सिंपल सा सिद्धांत है कि आपका इसके बाद कोई मात्रा है। अच्छा, लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे, कि इसमें आ के बाद ओ लग रहा है या ए लग रहा है या ई लग रहा है। मैंने बताया ना ये क्लास सबसे डिफ़िकल्ट होती है बच्चों को समझने के लिए, ये इसीलिए है। ये आपको अपने आईक्यू से समझना पड़ेगा कि इसमें मतलब वाक्य से समझना पड़ेगा, ये आपको पाओ होगा या पाऊ होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं। जैसे वर्ड है, अब मैं आपको कुछ वर्ड बोलता हूँ। जैसे वर्ड है पाओ ना, पाओ ना। एक वर्ड है पाओना, तो आपने पे बनाया, न बना दिया। पे पर क्या है? आ प्लस आपको। अच्छा, वर्ड लिखते टाइम आपको क्या समझने वाली बात है इसमें? आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको व्यंजन के बाद तुरंत जो मात्रा आ रही है मात्रा रूप में, मतलब आ रहा है ना, आपको सिर्फ इसे देखना है, इसे नहीं देखना है। ठीक है। क्यों नहीं देखना है? आपको सिर्फ ये देखना है इसकी मात्रा आ के बाद आ रही है, मतलब कि आपको फर्स्ट प्लेस पर वी आकार में चिन्ह लगा दो, तो ये हो गया पाओ ना। ठीक है, समझ में आया आपको? ये नेक्स्ट वर्ड है, तो आपको सिर्फ आपको क्या देखना है? जो व्यंजन के बाद को जो भी मात्रा रूप में लग रही है मात्रा, उसे देखना है। वर्ड है चाउटा, चाउटा, तो वर्ड है चाउटा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने च बनाया, ठीक, सॉरी, च बनाया और ट बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या देखना? सिर्फ आपको ये देखना है आ देखना, आ प्लस अन्य स्वर है, तो आपको फर्स्ट प्लेस पे ये बना दिया। ठीक है। आ और फिर टे पर आ लगा दिया। तो अब हमें इसमें समझना किस तरीके से, देखो समझाते हैं। च क्लियर है कि च तो है, ये फर्स्ट प्लेस पर वी आकार का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये मतलब कि आ का डंडा तो है। ठीक है। टे बनाते हैं क्योंकि ये टे है और आ है। अब हमें यहाँ पर चौटा होगा या चाइटा होगा, ये आपको
सिर्फ वाक्य के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कर दिया चाउटा, ये आपको आगे समझना। इसमें आपको हिंट के तरीके से दी जाती है मात्रा, उस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं। मैं देखो ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग किताब से भी अलग करके चेंज करके समझा रहा हूँ, क्योंकि यही इसका सबसे आसान तरीका है। जब हम स्पीड में लिखते हैं तो बहुत स्पीड में चलते हैं, तो हमें अगर मैं इसमें हालांकि इसमें 4-5 तरीके से चिन्ह दिए हुए, मैं कितने चिन्ह आपको बताऊंगा और आप कितना याद कर पाओगे कि हाँ ये वाला चिन्ह इस वाली मात्रा पर लगाना, ये वाला चिन्ह इस वाली मात्रा पर, तो हम उसे शॉर्ट कर देते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ आ मतलब कि अब मैं जरा ए के भी बताता हूँ। जैसे वर्ड है तऊ तई तैरा, तो मैंने आपको बताया जब कोई मात्रा ना लगी हो या आ का डंडा लगा हो तो ये फर्स्ट प्लेस का स्वर बन गया, तो तैरा, तो तैरा, ठीक है। तो क्या होगा आप सॉरी तैरा, ठीक है। तो अब हमें कैसे से समझना है, तय तो लिखा हुआ है, आ का मतलब ए का या आ का वर्ड होगा। मान लीजिए अभी हम लगा देते हैं आ का भी है, तो फिर रे आ तई, तो अब ये तैरा होगा या तैरा होगा, ये आपको समझना होगा आपके हिंट के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया। ये है बच्चों फर्स्ट क्लास की क्लास, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ आपको शब्द दे देता हूँ जिससे आपको और थोड़ी सी आसानी होगी। एक सेकेंड, जैसे वर्ड है भाई, ठीक है, और है जमाई, चकई, चारपाई, लटकाऊ, सॉरी, ठीक है, पकाऊ। ये देखिए जैसे शब्द है आपके, तो हमें आपको सबसे पहले से ऐसे वर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या क्या मैंने आपको नियम बताया कि पहले ये देखना कि व्यंजन के बाद कौन सी मात्रा के रूप में खुल रहा है वर्ड। तो मात्रा के रूप में देखो ये भय बनाया हमने, तो यहाँ पर क्या बन लग रहा है आ के बाद जो अन्य स्वर है उसे नहीं देखना आपको कि उसमें क्या लग रहा, आ लग रहा, ई लग रहा या कुछ भी लग रहा हो। आपको सिर्फ स्टेनो बनाते टाइम ये देखना कि किस मात्रा के बाद आ रहा, तो बहा आ के बाद आ रहा है तो मतलब आप फर्स्ट प्लेस पे लगा दो। जमाई तो जय मैं आ के बाद आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे लगा दो। चकई च के आ के बाद आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे लगा दो। चारपाई तो चार पाई, ठीक है, तो चारपाई, ठीक है। लटकाऊ ले टे के और आगे बाद आ रहा तो फर्स्ट प्लेस पे लगा दो। पकाऊ पा क आऊ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए सिंपल तरीके से। अब हमें क्या है कि अन्य स्वर जो है वो आपको अपने आइडिया के हिसाब से बताना पड़ेगा। देखो एक सिर्फ एक मात्रा को तो ढूंढना है और कुछ नहीं है, बाकी तो सब स्टेनो हमारी बता ही रही है। तो ये क्या है, जैसे भय तो है क्लियर, आ का डंडा भी है इस पे। अब इसमें भा ई या भाऊ होगा, ये आपको देखना पड़ेगा अपने व्यंजन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है। ऐसा ही है जय मैं और आ, जमा तो हो गया। अब ये आई होगा या जमाऊ होगा, ठीक है। ये आपको अपने शब्द के अकॉर्डिंग समझना होगा, व्यंजन के अकॉर्डिंग। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखो सबसे आसान तरीका है, ये इसलिए आसान है क्योंकि अगर ये आपने पहला ही स्वर समझ में आ गया, देखो पहले स्वर की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है मगर वो इसीलिए हुई है कि अगर आपको पहले का आ गया समझ में तो ये बाकी का है आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये जो द्यू सर के जो पैटर्न है मैं 2-4 वीडियो और डाल दूंगा जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए।
ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ा के चले जाएं और आपको समझ में ही नहीं आया। तो समझ में आया? ऐसे ही है। तो चकाई, तो ये च, क और आ तो क्लियर है। अब इसमें अब कौन सी मात्रा इनमें से हो सकती है? चकाऊ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो आपको अपनी व्यंजन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली वीडियो में सेकंड प्लेस का स्वर पढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड वीडियो में थर्ड प्लेस का स्वर पढ़ाएंगे। इस तरीके से आपको पूरा द्विस्वर अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इसका आना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे वर्ड आएंगे ही आएंगे हिंदी में। और इस अगर आपको ये एक्सरसाइज आ गई तो आपके लिए स्टेनो फिर आगे बहुत ही आसान होने वाली है। प्रैक्टिस भी करेंगे इन्हीं शब्दों की, एक्सरसाइज भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास में सेकंड प्लेस का द्विस्वर समझाएंगे। आई होप आपको इस तरीके के वर्डों को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना और प्रैक्टिस करना है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नई वीडियो को लेकर आते हैं आपके सामने जल्दी ही। टेक केयर, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।